प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संत काव्य परंपरा के विकास पर चर्चा करेंगे, या यूँ कहें कि हम प्रमुख संत कवियों के बारे में विमर्श करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी प्रदेश या उत्तर भारत में संत मत का प्रचार होने से पूर्व उसका विकास महाराष्ट्र में हो चुका था। यानी संत मत का प्रवर्तन सर्वप्रथम महाराष्ट्र के संतों द्वारा किया गया था और महाराष्ट्र में 12वीं-13वीं शताब्दी में वारकरी संप्रदाय आदि की स्थापना हुई, जिनकी साधना पद्धति और अभिव्यंजना शैली का संत मत या संत काव्य के साथ घनिष्ठ संबंध हमें दिखाई पड़ता है। इस संदर्भ में हम संत ज्ञानेश्वर का नाम विशेष महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर ने सन 1197 में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी और जो उत्तर भारत में संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक नामदेव इन्हीं संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। ज्ञानेश्वर की परंपरा में तो निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि संत कवि हुए। इनमें से अनेक संतों ने मराठी के साथ साथ हिंदी में भी काव्य रचना की और इनके काव्य में भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन, गुरु की महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति व्यवस्था का विरोध इत्यादि विशेषताएं मिलती हैं। और ये विशेषताएं महाराष्ट्रियन संतों में और उत्तर भारत के हिंदी संत कवियों में समान रूप से पाई जाती है। संत काव्य परंपरा का प्रारंभ या प्रादुर्भाव या प्रवर्तन हम संत नामदेव से मानते हैं, जो प्रारंभ में सगुण के उपासक थे और कालांतर में वे निर्गुण के उपासक हुए। नाथपंथी निरंजन साधना में वे प्रवृत्त हुए और निर्गुण संत काव्य परंपरा की विशेषताओं से युक्त काव्य उन्होंने लिखा। नामदेव जब सगुण की उपासना करते हैं तो वो लिखते हैं कि धनी धनी मेवा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांबली, धनी धनी तू माता देव की, जीगर रमैया कमलापति। तो यहाँ नामदेव सगुण की उपासना कर रहे हैं, किंतु कालांतर में वे नाथपंथी वारकरी संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद लिखते हैं, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत, नामा वहीं सेविए जहाँ देहराना मसीत। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य में संत मत के प्रवर्तन का श्रेय नामदेव को ही देना समीचीन है। यद्यपि इनकी विचारधारा का श्री गणेश या संत काव्य की विचारधारा का श्री गणेश सिद्धों एवं नाथों की वाणियों से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन नामदेव के माध्यम से उनका विपुल प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव की विचारधारा में आगे त्रिलोचन, सदना, बेनी, रामानंद आदि संत कवि आते हैं। यद्यपि रामानंद स्मार्त वैष्णव थे, फिर भी इन्होंने जाति पाति का विरोध करके सभी के लिए भक्ति के द्वार खोले और धन्ना, पीपा, सेन, रैदास, कबीर आदि को अपना शिष्य बनाकर संत काव्य धारा को प्रवाहित करने में अपना व्यापक योगदान दिया। एक उक्ति इस संदर्भ में मुझे याद आ रही है कि भगति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, सप्तद्वीप नवखंड। यानी भक्ति का जो
आंदोलन या भक्ति का जो उभार मध्यकाल में आया, वह दक्षिण भारत के अनेक दार्शनिक आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित हुआ तथा वहाँ से रामानंद या रामानंद जैसे अन्य भक्त कवि उसे उत्तर भारत में लेकर आए और तत्पश्चात कबीर और कबीर जैसे अनेक संत कवियों ने और सगुण भक्त कवियों ने भी भक्ति की इस धारा को उत्तर भारत में प्रवाहित किया, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। संत काव्य परंपरा में यद्यपि नामदेव को प्रवर्तक माना जाता है, तथापि कई विचारक कबीर को ही उत्तर भारत में संत काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। इसका मूल कारण यह है कि नामदेव का व्यक्तित्व कोमल था और वह किसी संघर्ष या वाग्युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए। खंडन मंडन नामदेव के यहाँ नहीं मिलता। कबीर का व्यक्तित्व अक्खड़ था, फक्कड़ था। उन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा, सुदृढ़ व्यक्तित्व, प्रौढ़ चिंतन और कवि सुलभ सहृदयता तथा मार्मिक अभिव्यंजना शैली के बल पर संत मत का का प्रचार शीघ्र ही संपूर्ण उत्तरी भारत में कर दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसीलिए कहते हैं कि कबीर साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे। मैं दोहराती हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य दृष्टा। इसीलिए कबीर को क्रांतदर्शी कवि कहा जाता है। क्रांतदर्शी माने जो आगामी समय को पहचान ले, जो भविष्य को पहचान कर युग बोध से समन्वित, युग चेतना से समन्वित कविता लिखे, जिसमें भविष्य के लिए भी विचारधारा दी गई हो, भविष्य का भी विजन हो, तो वह हमें कबीर के काव्य में मिलता है। तो कबीर के अतिरिक्त प्रिय विद्यार्थियों, संत कवियों में हमें रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, पलटू साहब, मलूक दास, जगजीवन दास, दरिया साहब, तुलसी साहब, चरण दास, दयाबाई, सहजोबाई आदि अनेक संत कवियों का नाम मिलता है। अनेक संत कवियों की गणना हम संत काव्य परंपरा में करते हैं। कबीर के पश्चात संत मत नए नए रूप धारण करके निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहा। आज भी उनके अनुयायी देखे जा सकते हैं। इन पंथों में कबीर पंथ तो है ही, लेकिन उसके अलावा रैदासी पंथ, दादू पंथ, निरंजनी पंथ, मलूक पंथ, दरियादासी संप्रदाय, चरणदास संप्रदाय, गरीब पंथ आदि अनेक पंथों का उल्लेख मिलता है। इस तरह से हम देख पाते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक इन पंथों की स्थापना होती रही, तथापि सिद्धांत एवं विचारधारा की दृष्टि से इनमें कोई मौलिकता नहीं थी, या यूँ कहें कि मौलिकता का अभाव रहा। अधिकांश पंथों में तो हुआ ये कि जो गुरु ने या पंथ के संस्थापक ने, या जो पंथ के संस्थापक भी नहीं थे, संत थे, उन्होंने जिन चीज़ों का, जिन बाह्य आडंबरों का, जिन पूजा पद्धतियों का निषेध किया, उन्हीं को लेकर ये पंथ आगे बढ़े। हर एक संप्रदाय में गुरु की पूजा होने लगी, गुरु की उपासना होने लगी और विभिन्न कर्मकांड उसके साथ जुड़ गए। और जो संत कवियों में जो प्रखर मेधा उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त की थी, जो समन्वय अभिव्यक्त किया था, जो आचरण की शुद्धता का प्रतिपादन किया था, जो आंतरिक साधना का पर बल दिया था, वह शनै शनै क्षीण होने लगा। हम दोबारा उस पर लौटते हैं कि संत काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो कबीर संत कवियों में सर्वाधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके द्वारा रचित विपुल काव्य है जिसका संग्रह बीजक कहा जाता है, और बीजक में 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। इनमें कबीर ने अपनी साधना के सार को अभिव्यक्त किया है, अपने दार्शनिक सिद्धांतों को, अपने ब्रह्म प्राप्ति के सिद्धांतों को अभिव्यक्त
किया है। कबीर पर हम अलग चर्चा कर चुके हैं। अनेक बिंदुओं के माध्यम से हम कबीर की विशेषताओं पर दृष्टिपात विभिन्न व्याख्यानों में कर चुके हैं, जिनमें कबीर की काव्यगत विशेषताएं, कबीर का समाज सुधारक रूप, कबीर की भक्ति भावना, कबीर की भाषा शैली, ये सब उल्लेखनीय है। और एक व्याख्यान में हम संत मत की सामान्य विशेषताओं का भी उल्लेख कर चुके हैं, जो कि अधिकांश संत कवियों में हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए बहुत संक्षेप में हम यहाँ विभिन्न संत कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नामदेव और कबीर के अलावा हम चर्चा करें तो एक बड़ा नाम हमारे सामने आता है संत रैदास का, या जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। रामानंद जी के शिष्यों में रैदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रैदास उच्च कोटि के संत कवि थे। उनके रचित कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में हमें संकलित मिलते हैं। और रैदास के काव्य के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन को हम देख सकते हैं। यह कथन दृष्टव्य है कि अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। यदि हार्दिक भावों की प्रेषणीयता काव्य का उत्तम गुण है, तो निस्संदेह रैदास के भजन इस गुण से समृद्ध हैं। रैदास के भजन लोक में बहुत चर्चित हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपने सुना होगा। इसी प्रकार अनेक पदों के माध्यम से रैदास ने अपने काव्य का प्रतिपादन किया है। धर्मदास का नाम भी कबीर के प्रमुख अनुयायी संतों में माना जाता है। कबीर की जो बीजक पुस्तक है उसको, या कबीर की वाणी को बीजक के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनके पदों का संग्रह धनी धर्मदास की वाणी के नाम से प्रकाशित हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं, यानी संत धर्मदास के बारे में लिखते हैं कि इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। इसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इनकी अन्योक्तियों में व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। तो इस तरह अभी तक हमने देखा कि संत नामदेव की परंपरा में हमें कबीर, रैदास और धर्मदास जैसे संत कवियों का काव्य मिलता है। एक और संत कवि बहुत लोकप्रिय और बहुत श्रेष्ठ संत कवि गुरु नानक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का भी संत कवियों में बहुत ऊंचा स्थान है। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, जो कि सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, उसमें संकलित है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों के बड़े धर्म ग्रंथ के रूप में पूजित है, और जो गुरु नानक की काव्य भाषा थी वह पंजाबी और ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। नानक के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो संत दादू दयाल का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। कबीर के ये एक प्रसिद्ध अनुयायी संत थे। इनकी वाणी का संग्रह हृदय वाणी तथा अंगवधु नाम से प्रकाशित हुए हैं। इनकी वाणी में ईश्वर की व्यापकता, हिंदू मुस्लिम एकता, संसार की अनित्यता और अलौकिक प्रेम विरह का चित्रण हुआ है। विशेष बात यह है कि कबीर की भांति इनमें भी खंडन मंडन की प्रवृत्ति जो कि कबीर में है वो इनमें नहीं पाई जाती। दादू ने अपना अलग पंथ दादू पंथ खड़ा किया, जिसका प्रमुख केंद्र राजस्थान ही है, और संभवतः जयपुर में ही इनकी बड़ी गद्दी है दादू पंथ की, जहाँ से दादू संप्रदाय के विभिन्न संत कवियों का काव्य वहाँ हमें उपलब्ध हो जाता है, एक जगह मिल जाता है।
संत दादू के दो शिष्य विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए, जिनमें से संत सुंदरदास और संत रज्जब दास इन्हें कहा जाता है, इनका नाम है। इनमें से सुंदरदास को कई भाषाओं का ज्ञान था, बहुत शिक्षित थे। इनकी रचनाओं की संख्या यानी सुंदरदास की रचनाओं की संख्या 42 कही जाती है। इनमें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास विशेष रूप से श्रेष्ठ हैं, विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं। सुंदरदास की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, मंजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त सुंदरदास ने नीति, देशाचार यानी लोक व्यवहार आदि पर भी सुंदर पद कहे हैं। पद और दोहों के अलावा इन्होंने सिद्धहस्त कवियों की भांति बहुत से कवित्त और सवैये भी लिखे हैं। सुंदरदास की उक्तियों में अनूठी काव्यात्मकता के दर्शन हमें होते हैं। इसी तरह संत रज्जब दास की भी दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं या प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है बानी और दूसरा है सरवंगी। ये दो ग्रंथ इनके रज्जब दास के उल्लेखनीय हैं। आगे बढ़ते हुए हम नाम लेते हैं संत मलुकदास का। संत मलुकदास ने दो पुस्तकें लिखी, या दो पुस्तकें इनकी अधिक प्रसिद्ध हैं, रत्न खान और ज्ञान बोध। इनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का बाहुल्य पाया जाता है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम संत कवियों की जो प्रतिपाद्य है, उस पर इनकी वाणी बड़ी ही मनोहर अभिव्यक्ति देती है। इनकी भाषा सुव्यवस्थित है और कहीं कहीं श्रेष्ठ पदविन्यास और कवित्त आदि छंद भी पाए जाते हैं। ये जो हमारे संत कवि हैं, इनके निर्गुण संत मत के कवियों की गद्दियाँ अनेक जगह पर पाई जाती हैं। जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में इनकी गद्दियाँ, इन पंथों के प्रमुख पीठ कायम हैं। एक और संत का नाम हमें प्राप्त होता है जगजीवन दास, और इन्होंने ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, प्रेम पंथ आदि ग्रंथों की रचना की। इसी कड़ी में हम संत चरणदास का नाम ले सकते हैं। चरणदास जी ने 21 ग्रंथ रचे, ऐसा उल्लेख मिलता है, और संत दरिया साहब की रचनाएं दरिया सागर के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक में हमें उपलब्ध होती हैं। इसी तरह अन्य संत कवियों में तुलसी साहब की घट रामायण और शिवदयाल की सार वचन नामक पुस्तक उल्लेखनीय मिलती है। और हमें ये जो चरणदास जी थे, आपको बता दें कि ये मेवात क्षेत्र के ही संत हैं। अलवर के निकट ही इनकी गद्दी है, और इनकी जो दो शिष्याएं सहजोबाई और दयाबाई, इनके उद्गार भी हमें सहज प्रकाश और दयाबोध और विनय मालिका में संग्रहित मिलते हैं। सहजोबाई और दयाबाई की उक्तियों में नारी सुलभ कोमलता, अनुभूति की सरलता और अभिव्यक्ति की तरलता दृष्टिगत होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1710 में विद्यमान एक संत कवि अक्षर अनन्य का भी उल्लेख किया है। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ जैसे राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे, और दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संत काव्य परंपरा मध्यकाल से आधुनिक काल तक बराबर विद्यमान रही है, किंतु मध्य युग की समाप्ति के साथ ही उसमें
गतानुगतिकता यानी कहे हुए को दोबारा कहना, जहाँ गए हुए हैं वहीं दोबारा जाना, है ना। पिष्ट पेषण की मात्रा अधिक बढ़ने लगी और 18वीं शताब्दी के अंत तक उसकी क्रांतिकारी भावना समाप्त हो गई। जो चेतना, जो युगबोध, जो पाखंड विखंडन, जो सदाचार, सत्संगति की महिमा, जो श्रेष्ठ समन्वयकारी जो तत्व इनकी कविता में मिलते थे, संतों की कविता में मिलते थे, वे समाप्त हो गए थे और ये सब अपने अपने पंथों में रूढ़ हो गए थे। इस संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि बाद में संत मत भी अन्य निहित स्वार्थ वाले मठों के समान अपने ही बनाए हुए बंधनों में क्रमशः जकड़ता गया। जिन लोगों ने माया को ललकारने का साहस किया था, उनके अनुयायी माया के घरोंदों में बंद हो गए। इसलिए वे ऐसे साहित्य की सृष्टि न कर सके जो मनुष्य को नया आलोक देता और कठिनाइयों और विपत्तियों से जूझने की प्रेरणा देता। यह साहित्य केवल शाब्दिक जाल और माया जाल प्रस्तुत करता है, यानी मध्यकाल के पश्चात का जो संत काव्य है उसके लिए कह रहे हैं, और मनुष्य की स्वतंत्र चिंतन पद्धति को भी रुद्ध करता है। यानी संत काव्य में भी बाद में रूढ़ियाँ और आडंबर आ गया और मठों में और गद्दियों में ये सीमित होकर रह गए, और जो निरंतर विचारधारा के निरंतर प्रवाहमान रहने से जो उसमें मौलिकता और शुद्धता रहती है वह समाप्त हो गई। जैसे एक जगह रखा हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है, उस तरह से इसमें नवीनता का अभाव रहा, प्रवाह का अभाव रहा। संत कवियों की चिंतन पद्धति के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी प्रकार का मत प्रकट किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता ही प्रकट करेगा। बात ऐसी ही है। इनकी विचारधारा में, यानी संत कवियों की विचारधारा में बौद्ध, सिद्ध, नाथ, जैन, वैष्णव और सूफी मान्यताएं इस प्रकार एकीभूत हैं कि उन्हें अलग अलग करके पहचान पाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह संत काव्य परंपरा बहुत अधिक समृद्ध और बहुत अपने आप में सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी विचारधारा अपने समय में रही। संत काव्य के बारे में ही अगले व्याख्यान में हम किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।